हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल स्टडी दोस्त चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीतीश कुमार और मैं यूपी लीड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ विद कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। यदि टेन अल्फा बराबर, क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, यदि टेन अल्फा बराबर 1/7 है, टेन बीटा बराबर 1/3 है, तो कॉस टू अल्फा इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? साइन टू बीटा के, साइन फोर बीटा के, या साइन थ्री बीटा के, या कॉस टू बीटा के। तो इसका आंसर है बी, साइन फोर बीटा के। तो इसके सॉल्यूशन से समझते हैं जिससे आपको अच्छा समझ में आएगा। टेन अल्फा और टेन बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, 1/7 1/3। तो कॉस टू अल्फा का फॉर्मूला और ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है 1 माइनस के टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस के टेन स्क्वायर अल्फा। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे टेन अल्फा की 24/25, इसका आंसर आएगा। फिर अगेन जो ऑप्शन में दे रखा है साइन फोर बीटा का, इसका साइन टू ए का फॉर्मूला लगा देंगे। इसका ये आएगा टू साइन टू बीटा कॉस टू बीटा। अगेन साइन टू बीटा में फॉर्मूला लगा देंगे टेन का, टू टेन बीटा अपॉन 1 प्लस के टेन स्क्वायर बीटा। ऐसे कॉस टू बीटा में लगा देंगे, ये फॉर्मूला आएगा। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे टेन बीटा की, इसका 24/25 आएगा, वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यदि टेन अल्फा बराबर टेन थीटा बराबर ए अपॉन बी है, तो बी कॉस टू बीटा प्लस ए साइन टू बीटा इक्वल होगा, किसका? ए के या बी के, या ए अपॉन बी के। इसका आंसर है बी, बी के इक्वल होगा। सॉल्यूशन से समझते हैं। टेन थीटा बराबर ए अपॉन बी, टेन बीटा कॉस टू बीटा प्लस ए साइन टू थीटा। अगेन जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने कॉस टू बीटा का फॉर्मूला लगाया था, वो लगा देंगे कॉस टू थीटा का। इसमें कॉस टू थीटा बराबर 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, प्लस इसमें साइन टू थीटा का वही वाला फॉर्मूला, वैल्यू पुट कर देंगे टेन थीटा की ए अपन बी। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे एक घात कटेगी, एक पावर कटेगी बी की, ये बी ऊपर चला आएगा, इंटू हो जाएगा, ये इधर आ गया। इसका एलसीएम ले लेंगे, ये कॉमन मिला है, कॉमन जो काट देंगे, 20 का आंसर आएगा। चलिए चलते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन पर। अंक 2 3 4 7 केवल एक बार प्रयोग करते हुए इनसे चार अंकों की बनाई जा सकने वाली विभिन्न संख्याओं की कुल संख्या है। तो आंसर बताइए इसका। आंसर है इसका सी। तो बताते हैं कैसे है। सिंपल है, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। एक गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 4 है, तो प्रथम 5 पदों का गुणनफल है। इसका भी सिंपल आंसर है, ए आर स्क्वायर बराबर दे रखा है 4 तीसरा पद। तो प्रथम 5 पदों का गुणनफल बताना है। तो ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यू इंटू ए आर की पावर 4। इसका इंटू करेंगे तो आ जाएगा आंसर ए की पावर 5 आर की पावर 10। इसे और सॉल्व करेंगे, ए आर स्क्वायर की पावर 5, इसमें 4 पुट कर देंगे यहाँ से, की पावर 5। आंसर आएगा ए, चौथे का ये आंसर आएगा।
चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। बिंदु 2,3 से रेखा पर खींचे गए लंब के पास बिंदु के निर्देशांक है। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है बी 5,6। इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। इसमें एक समीकरण नहीं है, समीकरण होगा x + y - के 11 बराबर 0। इसमें 5 और 6 को पुट करके देख लेंगे, आंसर सेटिस्फाई कर देगा इस समीकरण को। चलिए चलते हैं 6वें वाले क्वेश्चन पे। मान लीजिए प्रेक्षणों x1, x2, x3, x4, x5 का माध्य m है। ऐसी मानक विचलन s है। तो प्रेक्षणों के x1, के x2, के x3, के x4, के x5 का मानक विचलन बताना है, स्टैंडर्ड डिवीजन बताना है इसका। तो जो ऑनलाइन आई है सीट, उसमें तो आंसर KYS दे रखा है, पर सॉल्व करके इसका करेक्ट आंसर है SK। तो ये वाला आंसर गलत है। आप कंफ्यूज मत होना, इसका सॉल्यूशन बताता हूँ मैं, जिससे आपको इससे अच्छा समझ में आएगा। ये माध्य दे रखा था हमें, समेशन xi/5 कॉमा स्टैंडर्ड डिवीज़न, ये वाला दे रखा था हमें। ऑब्जर्वेशन ये इसका निकालना था हमें। तो स्टैंडर्ड डिवीज़न वही के स्क्वायर का इंटू हो जाएगा अंडर में, और जब के बाहर आएगा तो ये ठीक है। तो इसका आंसर KS होगा, ना कि KYS। 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं हम। खाना पकाने के बर्तन बनाने में एल्युमिनियम काम आता है। एल्युमिनियम के कौन से गुणधर्म इसके लिए उत्तरदायी हैं? तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है डी। 6 का आंसर है, सॉरी 7वें का आंसर है डी। चलते हैं हम 8वें क्वेश्चन पर। एक तत्व A मुलायम है तथा उसे चाकू से काटा जा सकता है। यह वायु के प्रति अत्यधिक क्रियाशील है तथा वायु में खुला नहीं रखा जा सकता। यह जल के साथ प्रचंड अपक्रिया करता है। इनमें से बताइए कौन सा धातु है वो? मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, कौन सा है बताइए। तो 8वें का राइट आंसर है बी। 9वें क्वेश्चन पर चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी मृधातु में मरकरी उसके एक अवयव के रूप में होता है? कौन सा? स्टेनसिल, स्टील या एल्किनो या सोल्डर या जिंक अमलगम? तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है नो, डी। कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्यपुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है। विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है, या विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उसके पास आ गया है, विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उसके पास है। बताइए इसमें आंसर कौन सा सही है। तो 10वें का आंसर है ए। 11वां हमारा तारों के टिमटिमाने का कारण है। तो तारों के टिमटिमाने का क्या कारण होता है बताइए इसका आंसर। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो तारों के टिमटिमाने का कारण है वायु में जो धूल कण होते हैं उनसे जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, वो इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर इसका बी है। किसी दिए गए 12वां क्वेश्चन। किसी दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है, रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? लंबाई, मोटाई, आस्ति पर, किस पर, या प्रचिति पर? तो इसका राइट आंसर है 12 का डी, नेचर्स ऑफ द मटेरियल के नेचर पर। किसी विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 1 एम्पियर ली जाती है तथा फिलामेंट की अनुपस्थिति काट से 16 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी लगभग।
तो इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है जो ऑनलाइन PDF आई है उसमें आंसर इसका ये है, जो कि रॉन्ग है। इसका राइट आंसर होगा डी, जो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा और वही करके आना आप। Q बराबर IT होता है, क्यू 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 बराबर NE होता है, IT E इधर आएगा तो ये हो जाएगा N बराबर IT अपॉन E। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। I की कितनी है 1 एम्पियर और T की कितनी है 16 सेकेंड इंटू 16 सेकेंड अपॉन ई बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये इसे सॉल्व करेंगे तो 10⁻20 आंसर आएगा, जो कि हमारा डी आंसर है 13 का। 14 में चलते हैं। यदि किसी प्रतिरोध से प्रवाहित धारा में 16% वृद्धि कर दी जाए, यह मानिए कि ताप अपवर्तित रहता है, तो क्षैतिज ऊर्जा होगी। इसका राइट आंसर है 100%, 200%, 300% या 400%। राइट आंसर है सी। सॉल्यूशन से समझते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसका करंट आई दे रखा था, तो न्यू करंट होगा जब 100% वृद्धि हो जाएगी तो 2I हो जाएगा, और जब करंट यानी डबल हो जाएगा तो इसकी न्यू पावर क्या होगी I²R। I² की जगह 2I रख देंगे तो ये हो जाएगा 4I²R, तो ये 4P हो जाएगा। तो चेंज इन पावर 3P हो जाएगा, तो पावर 300% हो जाएगी क्षैतिज ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर 300% होगा। चलिए 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसको आप सही नहीं बताना है। तो इसका राइट आंसर है अकार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं, बी। एक पेंच जैक की अधिकतम क्षमता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक इज, क्या होगी? राइट आंसर बताइए इसका। इसका राइट आंसर है ए। 17 पे चलते हैं। दो ब्लॉक ए तथा बी जनता का 150 किलो तथा 50 किलो क्रमश नीचे दिए गए चित्रों के अनुसार उठाया है। तो इसमें टेंशन बताना है कौन सी स्ट्रिंग में सेम रहेगा या ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक समान रहेगा, क्योंकि पैरेलल है और फोर्स भी इक्वली लगे हुए हैं, 0 मान लो। तो इसका राइट आंसर ये होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत कथन बताना है। तो 18वें का आंसर है डी। एक मशीन का वेग अनुपात लागू किए गए प्रयास के लिए उठाए गए भार का अनुपात है, ये इसका गलत कथन है। 19 वाले पे चलते हैं। एक सीढ़ी किसी ने ज़मीन पर आराम कर रही है और एक चिकनी खड़ी दीवार के खिलाफ झुकाव घर्षण बल कार्य करेगा। तो इसका आंसर बताना राइट कौन सा है? इसके ऊपरी सिर पर नीचे की ओर घर्षण बल बताना है। तो इसका राइट आंसर है सी, 0। ऊपरी सिरों पर 0 होगा, नीचे तो घर्षण बल लगेगा ही। एक बिंदु पर अभिनय बलों के एक नंबर संतुलन में हो जाएगा अगर, इसका राइट आंसर है सी, ऊर्ध्वाधर दिशा में हल किए गए भागों का योग 0 होगा। ये हमारा जो टेंशन वाला क्वेश्चन था ऊपर 17वां, उसी पर आधारित है 20 वाला। तो चलिए चलते हैं 21 वाले क्वेश्चन पर। यदि कोई सामान्य व्यक्ति मंत्र गति से चलता है तो वह
14.5 इंटू 10³ कैलोरी प्रति मिनट के वाष्पन करता है। यह ऊष्मा पसीने के वाष्पन से शरीर से निकल जाती है। यह मानते हुए कि 1 किलोग्राम पसीने के वाष्पन के लिए 580 इंटू 10³ कैलोरी चाहिए प्रति मिनट। वाष्पित पसीने का परिणाम कुछ नहीं, इसका राइट आंसर है ए। बताते हैं, सिंपल फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ स्वेट इवोपरेटेड पर मिनट, स्वेट प्रोड्यूस पर मिनट अपॉन नंबर ऑफ कैलोरी रिक्वायर्ड पर फॉर इवोपरेशन पर मिनट। इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 22वें पे चलते हैं। किसी एल्यूमिनियम के गोले को जल में डुबोया गया है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इसका ए होगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे। ऊष्मा संबंध होती है किससे? अणुओं के यादृच्छिक गति की गतिज ऊर्जा से। किससे? तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ए होगा, गति की ऊर्जा से। 24 हमारा, जमीन पर अकड़ू बैठा हुआ एक व्यक्ति उठकर सीधा खड़ा हो जाता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति पर लगने वाला पृथ्वी का प्रतिक्रिया बल होगा। तो इसमें राइट आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इसका डी होगा। प्रारंभिक में ज़्यादा होगा, बाद में इक्वल हो जाएगा। 25 वाले पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए इसमें कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है डी। अदिश राशि का मान अक्षों विभिन्न विन्यासों में स्थिर प्रेक्षकों के लिए समान होता है। चलिए चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। एक बॉक्स में 100 कलम है जिसमें से 10 कलम खराब हैं। एक बात की प्रायिकता क्या है कि प्रतिस्थापित 7 के किए एक एक करके निकाले गए हैं। 5 कलमों किसी नमूनों में से अधिक एक कलम खराब है। 5 कलम निकाली गई हैं एक एक करके, उनमें से एक कलम खराब है, क्या प्रायिकता होगी? तो इसका राइट आंसर है डी। सॉल्यूशन से समझते हैं जिससे आपको अच्छा समझ में आएगा। दस कलम निकाली गई हैं, n बराबर 5 हैं जो एक एक करके निकालनी है। ये एक कलम खराब है, उसकी प्रायिकता है, ये r बराबर 0, एक बार 0 एक बार 1 रख के देखें। ये वैल्यू है, इस वाले फॉर्मूले में वही पुट कर दिया है, NCR P की पावर R Q की पावर n-R। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। बट ऑप्शन में आंसर दे रखा है, इसको और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर। ऑप्शन में दे रखा है तो 0.9 की पावर 5 प्लस 0.9 की पावर 4, ये दे रखा है डी। तो हमारा 27वां क्वेश्चन है। 5 संख्या का औसत 62 है, तो पहली दो संख्या का औसत 59 है, तो अंतिम दो संख्याओं का औसत 63 है, तो तीसरी संख्या का औसत ज्ञात करें। तो तीसरी संख्या का आंसर है, तो इसमें आंसर है 66। सॉल्यूशन से समझते हैं इसके। पहली दो संख्या हमने पहली 5 संख्या को मान ली हमने ABCDE, तो उनका औसत हो गया 62। 5 पे इधर गुणा कर देंगे 310 आ जाएगा। और पहली दो प्रथम संख्याओं का औसत 59 था, इधर 2 का गुणा कर देंगे 118 आ जाएगा। इधर अंतिम दो संख्याओं का औसत 63 था, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 63 से 2 का 126 आएगा। उन दोनों इनकी वैल्यू पुट कर देंगे इस समीकरण में। फर्स्ट जो समीकरण दे रखा है इधर पुट कर दिए, और इधर ये टोटल करके 244 आएगा, माइनस कर देंगे 66 आंसर आएगा। 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा
पी क्यू आर एस टी बढ़ते हुए क्रम में क्रमिक सम संख्याएं हैं, तो आर और टी का योग 184 है, तो पी ज्ञात करें। पी ज्ञात करना है अगर आर और टी का 184 है योग। तो इसमें आंसर बताइए, आंसर क्वेश्चन। तो इसमें ऑप्शन कोई सा भी मैच नहीं खा रहा, मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। इसमें ये 4 ऑप्शन गलत है। तो हमने ये बढ़ते हुए क्रम में मान लिया पी बराबर एक्स है, क्यू बराबर एक्स प्लस वन है, आर बराबर ऐसे ही मान लिए हैं, एक एक प्लस कर दिया है। फिर आर और टी का योग बताया था 184, इसे सॉल्व करेंगे। 2 कॉमन ले लिया इधर, एक्स प्लस 3, 2 का इधर वो भाग कर दिया है, 92 आ गया, 3 माइनस कर देंगे 99 आएगा इसका, वो सॉरी 89 आएगा। इसका आंसर है 89। इसका आंसर 89 आएगा। तो चलिए चलते हैं 29 वाले क्वेश्चन में। निम्नलिखित प्रश्नों में चिन्ह को किससे प्रतिस्थापित करते हैं? इसमें कुछ नहीं, सिंपल मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं। इसका आंसर है डी 130। 30वां, ए और बी एक कार्य को पूरा दिन करने में 20 दिन लेते हैं, बी और सी 15 दिन लेते हैं, ऐसे ही ए और सी 20 दिन लेते हैं, तो ए बी सी मिलकर एक उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो इसका राइट आंसर है सी 10 दिनों में। सॉल्यूशन दिखाता हूँ जिससे आपको अच्छा समझ में आएगा। ए और बी 1/12 दिन में वर्क करेंगे, बी और सी 1/15 कार्य करेंगे, सी प्लस ए 1/20 कार्य करेंगे। ये इक्वेशन बन गई हमारी 1 2 3। तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे हम 1 और 2 को, तो हम वी गेट हमें प्राप्त हुआ 1/60। ऐसी नाउ एडिंग तीसरी और चौथी इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो 1/30 मिलेगा। तो ए को अब पुट कर देंगे 1 और 3 में, तो हमें प्राप्त होगा सी की वैल्यू और बी की वैल्यू। इन सबों को ऐड कर देंगे, हमको मिल जाएगा 1/10 वर्क मिल जाएगा, जो कि 10 दिन हो गए। कंप्लीट करने में 10 दिन लेंगे। राइट आंसर इसका सीधा। चलते हैं 31 वाले। किसी महाविद्यालय में 30% विद्यार्थी भौतिक विज्ञान में अनुत्तीर्ण होते हैं, 25% गणित में अनुत्तीर्ण होते हैं और 10% दोनों विषयों में। तो एक विद्यार्थी यादृच्छिक छाया चुना जाता है, इस बात की प्रायिकता वो भौतिक विज्ञान में अनुत्तीर्ण है। तो मैथ का बताना हमें अनुत्तीर्ण हो चुका है, इसकी प्रायिकता बनानी थी। तो इसका राइट आंसर है 2/5। 31 का राइट आंसर है 2/5। इसको सॉल्यूशन से समझते हैं। और एक और बात बताना चाहूँगा, प्रोबेबिलिटी का हमने एक वीडियो अपलोड किया है जो आपको कंप्लीट प्रोबेबिलिटी है, एक तरह से आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो 32 वाले वो सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो फिजिक्स का दिया है हमें 30% दे रखा था, इसे सॉल्व करेंगे 3/10 आ गया। ऐसे ये यहाँ पे 100 है, सॉरी 300 लिख गया है, 100 है, इसे सॉल्व करेंगे 3/10 आ गई प्रायिकता। ऐसी मैथ की प्रायिकता 1/4 आ गई। दोनों को करेंगे तो 1/10 आ गया। अब पूछी किसकी गई है? मैथ की, तो दोनों को टोटल अपॉन मैथ 2/5 इसका आंसर आएगा।
एक खराद को कितने आरपीएम पर चलाया जाना चाहिए ताकि 25 मीटर प्रति मिनट की गति से 32 mm व्यास के एक छड़ को टर्निंग की जा सके? तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है डी, एन बराबर 250 आरपीएम, 250। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सिंपल फॉर्मूला है आरपीएम का, कटिंग स्पीड इंटू 1000 अपॉन पाई इंटू डाई ऑफ जॉब। 32 mm दिए रखा था डाई ऑफ जॉब, वैल्यू पुट कर दी है कटिंग स्पीड की 25 मीटर प्रति सेकंड, और ये आरपीएम आ गया है 250 मिनट। तो 33वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? सीमलेस ट्यूब निम्न द्वारा बनाई जाती है, किसके द्वारा? इसका राइट आंसर है ए, बल्बविदन के द्वारा। विद्युत चुंबक के लिए किस पदार्थ को प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ग्रे कास्ट आयरन। सीमेंटेड कार्बाइड टूल निम्न में से किसकी कटाई के लिए उपयुक्त नहीं है? उपयुक्त नहीं है तो बताना है आपको। इसका राइट आंसर भी ए होगा, स्टील। 36वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जर्मनी सिल्वर मुख्य रूप से निम्न का मिश्र धातु है, किसकी? तो 36 का हमारा राइट आंसर है सी। 37 वाला हमारा क्या कह रहा है? तांबे का कॉपर इज डक्टिलिटी टू बी वेल्डेड बाय सॉफ्ट वेल्डिंग, इसका या इजी टू बी वेल्डेड बाय स्पॉट वेल्डिंग, या सूटेबल फॉर सपोर्ट वेल्डिंग, या नन ऑफ द अबव। तो इनमें से मैं राइट आंसर बताना है आपको। बिंदु वेल्डिंग क्या आंसर? तो राइट आंसर ये है 37 का ए, बिंदु वेल्डिंग करना मुश्किल है। निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे कम है? मेल्टिंग पॉइंट बताना है लोएस्ट, किसका है? तो 38 का राइट आंसर है सॉफ्ट शोल्डर, मृद शोल्डर। 39 का हमारा क्या कहता है? द ऑक्सीजन सिलेंडर आर मेड ऑफ कास्टिंग, मेड ऑफ वेल्डिंग, मेड ऑफ फॉर्गिंग, या सीमलेस स्टील सिलेंडर्स। राइट आंसर बताना है इसका क्या है। 39 का राइट आंसर है सीमलेस स्टील सिलेंडर होता है। डरावा लोहा और इस्पात के पाइप डाली जाती है। 40 का राइट आंसर बताना है। राइट आंसर है बी, सत्य उपकेंद्रीय ढलाई द्वारा। ठंडा रूप और प्रक्रम द्वारा कठोरता में वृद्धि कहलाती है। इसका राइट आंसर बताना है। 41 का राइट आंसर है ए, वर्क हार्डनिंग। 42 का बताइए, जब एक दूसरे को संपर्क में आए हुए पृष्ठ सापेक्ष गति करे या गति करने की प्रवृत्ति रखे तो घर्षण बल कब कार्य करेगा? तो बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर है डी, इसका राइट आंसर है डी। किसी घर्षण रहित वक्रीय प्याली के अंदर जब किसी बॉल बियरिंग को इसके निम्नतक बिंदु के जरा ऊपर से छोड़ा जाता है तो इसकी गति कौन सी गति होगी? 43 का आंसर सी, आवर्ती एवं सरल आवर्त गति। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से गलत बताना है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो इसका राइट आंसर है डी, हवा में चलती हुई गेंद का घर्षण बल नहीं लगता, हवा पर चलती हुई हो, जो कि गलत है।
45 का क्या है हमारा, 2 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड किसी घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर 4 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग कांस्टेंट वेग से फिसल रहा है, तो इसका वेग से गति बनाए रखने के लिए आवश्यकता बल एफ बराबर, तो इसका राइट आंसर क्या है 0 न्यूटन। एफ बराबर क्या होता है एम ए। इसका कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो ए बराबर 0 आएगा, तो एफ बराबर भी 0 हो जाएगा, 0 न्यूटन। तो राइट आंसर है। कोई लकड़ी 60 सेंटीमीटर लंबे तथा 40 सेंटीमीटर चौड़े तथा 20 सेंटीमीटर ऊंचे किसी बक्से पर 3 ढंग से खड़ी होती है। बक्से द्वारा लगाया गया दाब क्या होगा? राइट आंसर बताइए 46 का। 46 का राइट आंसर है बी। कोई विद्युत केतली 220 वोल्ट प्रचालित होने पर 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति उपभोग करती है। इसके लिए किसी अनुमंताक के फ्यूज तार का उपयोग किया जाना चाहिए। इसमें वायर की रेटिंग पूछी गई है, तो सिंपल है, फॉर्मूला लगेगा P बराबर वी आई का। आई बराबर हो जाएगा P अपॉन वी। P कितना दे रखा है 1 किलोवाट अपॉन 220, आंसर आया 4.5, तो ये इसे 5 मान लेंगे। राइट आंसर हुआ डी। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां, इसका राइट आंसर है, राइट आंसर बताइए इसका। राइट आंसर है ए। चलिए चलते हैं आगे। 49वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 5 प्रतिरोध जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध 1:5 है ओम है का उपयोग करते हैं कितना अधिकतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? कुछ नहीं, इसे सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, क्या होगा 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, 5/5 आ जाएगा। राइट आंसर 1। तो 50वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि इसमें 27 जोड़ दें तो इस संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो वो संख्या है। तो हम ऑप्शन से चेक करेंगे इसमें कौन सा राइट आंसर है। इसका राइट आंसर डी है। इसमें जोड़ के देखेंगे इन दोनों को तो 9 आ रहा है, इसमें 27 जोड़ेंगे तो ये पलट आएंगे 63, यही पूछा है। 51 में हमारा क्वेश्चन है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो पूछा गया है इसके कोई भी मूल नहीं होंगे। इसका राइट आंसर सी है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac वाला फॉर्मूला लगाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आएगा। इसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे, 1 माइनस के 4 इंटू 1 माइनस के 3 आएगा जो कि कोई मूल नहीं है। 52 आ चलते हैं हम। तो 52वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यदि संख्याएं n-k2 4n-1 और 5n+2 हैं तो AP में बताना है इनका मान। कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाएगा 2b वाला, 2b a प्लस बी। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे,
टू बी बराबर 2 इंटू 4n माइनस 1 बराबर a प्लस बी, ये और ये प्लस, तो प्लस करेंगे तो 5n और n और 5n कितनी होगी 6n, और माइनस के टू कैंसिल हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 8n माइनस के 2 बराबर 6n, ये इधर 8n इधर चला जाएगा, कितने हो जाएंगे माइनस के 2 बराबर माइनस के 2n, n बराबर 1 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। इसका राइट आंसर सी, 52 का राइट आंसर है सी। बिंदु ए माइनस के 2 माइनस के 5 और बिंदु 2 5 को मिलाने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित एक बिंदु है, तो इसका राइट आंसर है ए, क्योंकि इसका मिड पॉइंट निकालेंगे एक तरह से, माइनस के 2 प्लस 2/2 माइनस के 5 प्लस के 5/2, 0,0 आएगा, जो कि राइट आंसर ए है। चौथे पे चलते हैं हम। यदि बिंदु ए 1,2 है, बिंदु 0,0 है, सॉरी ओ 0,0 है और सी a,b है, सरेख हैं, तो होगा, तो इसका राइट आंसर है 2a बराबर बी। सॉल्यूशन से समझते हैं। स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 अपॉन वो x2 माइनस x1। वैल्यू पुट कर देंगे m1 की, m1 बराबर 2 आएगा, ऐसी स्लोप 2 में m2 बराबर b अपॉन a आएगा, ये एक दूसरे के पैरेलल है, क्लीनर है, तो ये 2a बराबर b आएगा। तो 55वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा बराबर 0 है तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान होगा, तो इसका राइट आंसर है सी, क्योंकि थीटा की वैल्यू मान लेंगे हम, ये एक ट्रिक है, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री मान ली है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1/2 1/2, ये 0 सेटिस्फाई होएगा, इसीलिए इसमें पुट करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 1/4 प्लस 1/4, इसे सॉल्व करेंगे, सी आंसर आएगा। 56वां क्या बोल रहा है हमारा 56, एक रेखाखंड ए बी को 5:7 के अनुपात में विभाजित करने के लिए पहले एक किरण ए एक्स खींचिए ताकि बी ए एक्स का एक न्यून कोण हो, फिर किरण ए एक्स पर समान दूरियों पर बिंदु अंकित किए जाएं ताकि उनकी न्यूनतम संख्या, तो इसका राइट आंसर है डी। सॉल्यूशन से देखते हैं। जो बिंदु दे रखे हैं उन्हें सिंपली प्लस करना है, क्योंकि 2 एक्सिस दिखाई देंगे 5 और 7, प्लस करके 12 आंसर आएगा। 57वां क्या बोल रहा है, यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा, तो इसका राइट आंसर है बी। रेडियस आर मान लिया और स्क्वायर ए मान लिया है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, प्रीमेट्री ऑफ अ सर्कल, प्रीमेट्री ऑफ इसका 2 पाई आर बराबर 4a हो जाएगा, ए की वैल्यू निकाल देंगे, पाई आर अपॉन 2 हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर होता है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, जो वैल्यू निकालिए ए की, अगेन ये आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, जो रेडियस है 14/11 आ जाएगा।
आधार का व्यास 2 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 16 सेंटीमीटर वाले धातु के ठोस बेलन को पिघलाकर एक समानुपाती एक 12 ठोस गोले बनाए जाते हैं। प्रत्येक गोले का व्यास कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। इसका सी आंसर है। टू सेंटीमीटर होगा ईच स्फीयर का। वो भी कैसे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर उसका रेस्ट होता है। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे एच की, आर की। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इतना होता है, बारह इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 2 सेंटीमीटर आंसर आएगा। यदि एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो संभव परिणामों की संख्या होगी। क्या संख्या होगी? अगर 6 सिक्के हैं, एक तरह की प्रायिकता पूछिए, कितने पॉइंट होंगे? तो इसमें वो संभव स्थितियाँ कैसे होगी? एक सिक्के में 2 होते हैं, हेड और टेल। तो 6 बार उछालेंगे तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, टू की पावर सिंपली 2 की पावर 6 कर दो, आंसर आएगा 64। बी इसका आंसर आएगा। 60वां हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1 + x की पावर 24 के प्रसार में 2 उत्तरोत्तर पद जिनके गुणांकों का अनुपात 1/4 निम्नलिखित हैं। तो इसका राइट आंसर है सी, 5 और 6। सिंपली फॉर्मूला होता है, इसमें एक बार r+1 एक बार r+2 टर्म रखे रहे देख लेंगे, क्योंकि उसमें बढ़ते क्रम में पूछा है। सिंपली TR+1 NCR x⁻r ये वाला फॉर्मूला, और रेशियो दे रखा है 1/4। वैल्यू पुट कर देंगे, 5 और 6 पद आएगा। 61 का हमारा दिया है f(x) 1 + x + x² + x³ डॉट 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 x⁻100। तो f'(1) का मान बताइए। कुछ नहीं, सिंपली हम इनका डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और उसमें 1 पुट कर देंगे, आंसर आएगा। इसका आंसर है सी, सॉरी ए। ये दे रखी थी वैल्यू, इसका डिफ्रेंशिएट किया है। सिंपली जो इक्वेशन दे रखी थी उसका डिफ्रेंशिएट करके ये वैल्यू आई, उसमें 1 पुट कर देंगे, फिर ये आया। अब इसे APGP में सॉल्व कर लेंगे। A = 1 हो जाएगा और D = 1, L = अंतिम पद हो जाएगा 100। इसे वैल्यू पुट कर देंगे, 550 आएगा आंसर। (62) है हमारा, यदि -3x + 17 (-13) हो तो इसका राइट आंसर है ए। क्योंकि -3x प्लस के 7 दे रखा है, उधर 7 कर देंगे, -13 -17, ये हो जाएगा -3x ये में -30, 3 से 30 कट जाएगा,
माइनस के एक्स ये आएगा। फाइनली आएगा ये सॉल्व करके एक्स टेंस टू 10, ये सेटिस्फाई करेगा ए को। तो 63 का हमारा, एक पिंड निर्वात में केवल गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है, इसके गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी राशि अचल रहती है? तो इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है सी। 64 एक स्प्रिंग को जिसका एक सिरा एक द्रव्यमान से और दूसरा दृढ़ आधार से जुड़ा है खींच कर छोड़ दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर बताना है। 64 का राइट आंसर है ए। तो रड का परिणाम अधिकतम तब होता है जब स्प्रिंग को छोड़ा जाता है, जब छोड़ेंगे तब ज़्यादा होगा, फिर बाद में नॉर्मल हो जाएगा। 65 का निम्नलिखित में किस पिंड का द्रव्यमान केंद्र उसके बाहर स्थित होता है? तो इसका राइट आंसर बताना है। 65 का राइट आंसर है डी, चूड़ी। किसी तार का ताप दोगुना कर दिया जाता है तो इसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक होगा। तो 66 का राइट आंसर है डी, घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सामान्य व्यास के कॉपर एवं स्टील के तारों को सिरों से मिलाकर जोड़ा गया है। इस संयुक्त तार पर कोई विरूपक बल F आरोपित किया जाता है जो इसमें 1 सेंटीमीटर की कुल वृद्धि कर देता है। तो इन दोनों तारों में, तो इसका राइट आंसर बताना है। 67 का राइट आंसर है ए, सामान्य प्रतिबल विभिन्न विकृति होती है। 68 का संपीड़ित प्रकृति गैस CNG है मीथेन, राइट आंसर बी। पशुधन आबादी 70% से अधिक कहाँ पर पाया जाता है? कहाँ पर पाया जाता है? इसका राइट आंसर है डी, भारत और चीन। यदि कॉपर को वायु में खुला रखा जाए तो यह अपनी चमकीली भूरी सतह को खो देता है और हरे रंग प्राप्त कर लेता है। इसका परिणाम, इसका राइट आंसर है बी। चिपको आंदोलन से मिलने वाला महत्वपूर्ण संदेश कौन सा है? चिपको आंदोलन 71 का राइट आंसर है ए, वह रक्षा प्रयासों में सम्मिलित है। नीचे दी गई आहार श्रृंखला में से यदि हिरण को निकाल दिया जाए तो क्या होता है? इसका राइट आंसर बताना है। डी है इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विकार पाचन तंत्र से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर है ए, टिटनेस। इनमें से पादप उग सकते हैं, गलत विकल्प चुनिए। गलत कौन सा है इसमें से? 64 का रॉन्ग आंसर है सी, मतलब राइट आंसर सी है, सॉरी। 75 निम्नलिखित में से किसी एक पदार्थ का निष्कासन हमारे शरीर में फेफड़ों द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है? इसका राइट आंसर है कार्बन कार्बोनेट एंड H2O, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। वायु में ध्वनि तरंगों की चाल, इसका राइट आंसर है सी, आर्द्रता बढ़ने से बढ़ती है। 77 किसी फूले हुए रबड़ के गुब्बारे में भरी एक मोल गैस दाब P और आयतन Vn ताप T होगा। यदि बढ़कर T 1.1 होगा और आयतन बढ़कर 1.05 होगा तो अंतिम दाब बताना है, तो मीन्स P2 बताना है। तो इसका राइट आंसर है 77 का राइट आंसर है डी, PA 1.1 P के बीच। सॉल्यूशन देखते हैं इसका, इससे अच्छा समझ में आएगा तुम्हें।
एन बराबर पी अपॉन आर टी हो जाएगा, P1 B1 अपॉन RT1 P2 V2 अपॉन RT2। आर तो सेम है दोनों के लिए तो कट जाएगा। P2 बराबर हो जाएगा P1 V1 T2 अपॉन V2 T1। जो वैल्यू है उन्हें पुट कर देंगे और राइट आंसर आएगा 1.05 आएगा, जो कि P एंड 1.5 के बीच में लाई करता है। 78 का हमारा 15 डिग्री कोण को प्रक्षेपित किसी प्रक्षेप का क्षैतिज परास 50 मीटर है। यदि इसे 45 डिग्री कोण पर प्रक्षेपित किया जाए तो इसका परास होगा। इसका परास कितना होगा? इसका राइट आंसर है सी। फॉर्मूला दे रखा है आर बराबर यू आर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। यू का आएगा 31.3 मीटर प्रति सेकंड। अल्फा अगेन अल्फा बराबर पूछा था, अगर 40 डिग्री पे हो तो 36 परास कितना होगा? 100 सेंटीमीटर निकलाएगा। ग्रेफाइट किसकी उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक है? किसकी उपस्थिति के कारण है ये? 79 का बी, मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन। एक दो धातु पत्री एल्युमिनियम एवं स्टील की बनी है। गर्म करने पर यह पत्री, इसका राइट आंसर है डी, स्टील को अवतल पार्श्व बनाकर मुड़ेगी। 81 एसी जनित्र को डीसी जनित्र में प्रभावित करने के लिए कौन सा विकल्प राइट है? 81 का ए, विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। 82 घरेलू संयंत्रों को लघुपतन अथवा अतिभारण से बचाने के लिए उपयोग किए जाने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या फ्यूज का प्रोटेक्शन में फ्यूज यूज होता है। इसका राइट आंसर बी है 82 का। 83 पे चलते हैं। श्वेत प्रकाश एक लघु स्पंद वायु से कांच के एक स्लैब लंबवत आपतित होता है। स्लैब से गुजरने के पश्चात सबसे पहले निगत होने वाला वर्ड है। तो इसका राइट आंसर 83 का राइट आंसर है डी, रेड। 84 तब दूध से पूरित भरे गिलास को मेज पर उड़ेला गया है। यह धीरे धीरे शीतल होने आरंभ कर देता है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही नहीं बताना है। 84 का राइट आंसर है ए। कमरे के ताप पर किसी स्थायी चुंबक में, तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है सी। विद्युत ऊर्जा का विशाल दूरियों तक प्रेषण उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टताओं पर किया जाता है। इस संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर है सी। प्रेषणों के लिए पतले तारों का उपयोग किया जा सकता है। 87 किसी बिंदु का विद्युत क्षेत्र है। इसका राइट आंसर बताइए। 87 का राइट आंसर है बी, कंटिन्यूअस होता है यदि उस बिंदु पर कोई आवेश ना हो, कोई चार्ज ना हो तो। 88 ताप में वृद्धि से किस अर्धचालक की चालकता में वृद्धि का कारण यह है? तो इसका राइट आंसर बताना है। 88 का राइट आंसर है डी, धारावाहों की संख्या घनत्व बढ़ जाता है और विश्रांति काल घट जाता है। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाता है। किसी अर्धचालक पर कोई विद्युत क्षेत्र अनुप्रयुक्त किए जाने पर, इसका राइट आंसर बताना है। 89 का राइट आंसर है सी, संयोजक बैंड में होल उच्चतर ऊर्जा स्तरों से निम्नतम, होल है नहीं, उच्च से निम्न तक, लोअर
हाई से लो की तरफ जाते हैं। सामान्य संपीड़न अनुपात के लिए कौन सा ऑप्शन राइट है? 90 का ऑप्शन राइट है ए। डीजल चक्रों में ओटो चक्र की तुलना में कम एफिशिएंसी होती है। 81 चिकनगुनिया रोग किसके द्वारा फैलता है? सिंपल है, ये तो सबको ही पता होगा। 91 का क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। 91 का कौन सा ऑप्शन राइट है ये आप ही बताएंगे। बाइनरी समकक्ष 10101 को दशमलव में बदलें। सिंपल है, 10101 20 प्लस 21 प्लस 22, ये 0 के नीचे आएगा, प्लस 2 की पावर 3, ये 1 2 की पावर 4 के नीचे आएगा। अब सिंपल इसे प्लस कर देंगे, इधर 16 प्लस ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, प्लस 1 21। इसका राइट आंसर है 21। 92 का राइट आंसर है 21। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है? वायरस प्रोटेक्शन, डी। BCD का मतलब है बाइनरी कोडेड डेसिमल। निम्नलिखित में से कौन से प्रोग्राम का अनुवाद क्रियान्वित पंक्ति दर पंक्ति रन टाइम के समय कर सकता है? इसका राइट आंसर बताइए। 95 का राइट आंसर है बी, इंटरप्रेटर। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है उसको क्षैतिज तल के समांतर रखा गया है और आधार XY संदर्भ के समानांतर है। सामने से दृश्य से लाइन की लंबाई कितनी होगी? इसका राइट आंसर बताइए। इसमें समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर हैं, 2 भुजाएं दिखाई देंगी, tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर, आंसर आएगा 10, बी आंसर है। 97 आयामों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है आयामों के संबंध में? तो आपको इनमें से ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है। तो 97 का आंसर है बी, हर आयाम को ड्राइंग के बाई और लिखा जाना चाहिए। मीन्स एवरी डायमेंशन शुड बी रिटन टू द लेफ्ट साइड ऑफ द ड्राइंग, लेफ्ट साइड से लिखा होना चाहिए। निम्न में से कौन सा एक कोण प्रक्षेपण के लिए सही है? इंग्लिश में बता दूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन? ऑप्शन ए, टॉप व्यू लाई अबव द फ्रंट व्यू। बी, फ्रंट व्यू लाई अबव द टॉप व्यू। फ्रंट व्यू लाई लेफ्ट साइड टू टॉप व्यू, या टॉप व्यू लाई लेफ्ट साइड टू फ्रंट व्यू। इसका राइट आंसर बताइए। 98 का राइट आंसर है बी। 99 पे आइए। समतल सतह पर एक ठोस प्रतिनिधित्व करने के लिए आवश्यक ऑर्थोग्राफिक दृश्य की न्यूनतम संख्या है? तो इसका राइट आंसर है बी, 2। लास्ट हमारा लाइन के सममितीय रेखा चित्र की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। इसकी सही लंबाई क्या होगी? तो इसकी सही लंबाई पूछा है, तो इसका राइट आंसर है ए। वो भी बताता हूँ मैं कैसे। आइसोमेट्रिक एंड ट्रू लेंथ का रेशियो होता है 0.215।
इसका रेशियो ये होता है 0.215। अगर आइसोमेट्रिक की वैल्यू दे रखी है तो ऑप्शन में से ट्रू वैल्यू की वैल्यू नीचे रख के इसका चेक कर लेंगे 0.1215 को। यह आइसोमेट्रिक वैल्यू दे रखी है, जैसे इसमें 20 दे रखी थी आइसोमेट्रिक की वैल्यू 20, और अपॉन में 0.815 का कर देंगे तो आंसर आएगा 24153। तो इसका राइट आंसर है ए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ये मेरा न्यू चैनल है, ऐसे ही मैं आपको वीडियो लाता रहूँगा और प्रीवियस पेपर लाता रहूँगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।